अब दौलत निज आत्म सुपाक। अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्याचारित त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। अब दौलत निज आत्म सुपाग। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं ते सब मिथ्याचार त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग। तो कह रहे उन सब मिथ्याचारित रूप क्रियाओं को छोड़ के अब आत्मा के कल्याण करने वाले मार्ग में लगो। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। और अब चतुर्गति रूप संसार भ्रमण के चक्र भ्रमण को त्याग दो। दौलत निज आत्म सुपाग। आत्मिक सुख के भंडार स्वरूप हे दौलत राम, अपनी आत्मा के स्वरूप में भली प्रकार लवलीन हो जाओ। तो अंतिम उपसंहार में इसमें कह रहे हैं कि उन सब मिथ्याचारित रूप क्रियाओं को छोड़ के, क्या कह रहे हैं, मिथ्याचारित क्रियाओं का वर्णन अभी किया है कि जो भी मिथ्या क्रियाएं हैं, तो ये मिथ्या जो भी क्रियाएं हैं उन तुमने जो अपनी मिथ्या क्रियाएं हैं, जहाँ कहीं जो कुछ सुना और लोग आज करने लग जाते हैं, चमत्कार आदि या लाभ आदि देख के ये सम्यक क्रिया है या मिथ्या क्रिया, इससे कोई मतलब नहीं, लोग करने लग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जहाँ कहीं कुछ सुना और करने लग जाओ, ये कोई सम्यक क्रिया नहीं है। आगम में अगर कोई क्रिया कही है तो वह सम्यक क्रिया है। आगम में कही कि ये क्रिया करने योग्य है तो वह सम्यक होगी, और आगम में अगर वह क्रिया नहीं कही सम्यक तो वह सम्यक नहीं होगी। तो आगम में जो भी क्रिया कही है उससे जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को छोड़ो। अगर उन क्रियाओं को करते रहोगे तो उससे क्या है, ये संसार भ्रमण तुम्हारा बना रहेगा। ऐसी तुमने प्रसिद्धि, धन, सम्मान, आदर के लिए क्रियाएं करना, ये सब क्या है, ये मिथ्याचारित है। अज्ञान बस आज तक जो भी क्रिया करते रहे हो उनको छोड़ो। इसी अंतिम यही कहने वाले हैं कि आज तक तुम जो भी आगम से बाहर क्रियाएं करते रहे हो उन क्रियाओं को क्या करो, त्याग दो। अगर उन क्रियाओं को तुम नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा ये सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा, और सम्यक चारित्र नहीं होगा तो निजरानी होगी। तो ये कह रहे हैं कि तुम जो अपनी शक्ति को अन्य क्रियाओं और अन्य कार्यों में लगाए हो, इसमें कहने वाले क्या हैं कि इसमें कह रहे हैं उन सब मिथ्याचार रूपी क्रियाओं को छोड़ के, क्या है, ये कह रहे हैं जो अभी तुम अपनी शक्ति को अन्य कार्यों में लगाए हुए, आवाज़ तो आ रही ना, ठीक से आ रही, बारिश के कारण दिक्कत तो नहीं हो रही, कुछ कम हो रही। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अपनी तुम शक्ति को अन्य कार्यों में लगाए हो, जो भी तुम क्रियाएं कार्यों में लगे हो उन क्रियाओं को छोड़ के क्या कह रहे हैं, अब तुम आत्म के कल्याण करने वाले मार्ग में लग जाओ। क्या कह रहे हैं, जिस मार्ग से आत्मा का कल्याण होता है वो कह रहे हैं अब उस मार्ग को तुम अपना लो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे मोक्ष मार्ग में लग जाओ। वो कह रहे मोह मार्ग में तो तुम अनादिकाल से लगे हो, और अभी भी अगर मोह मार्ग में लगे रहोगे और मोक्ष मार्ग में नहीं लगोगे तो क्या होगा, आपकी ये संसार की भ्रमणता अभी नहीं मिटेगी। इसलिए कह रहे मोक्ष मार्ग में लग जाओ। मोक्ष मार्ग का क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और एक सम्यक चारित, ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। इसमें अगर लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित को धारण करो। कल्याण का अर्थ क्या है? अब आत्मा के कल्याण करने वाले मोक्ष मार्ग में लगो। तो कल्याण करने वाले क्या हैं? तो कल्याण करने वाले क्या हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग। ये कल्याण करने में यही कारण है और कोई कारण नहीं। तत्वार सूत्र के बारे में यही सुनते हैं, किंवदंती है कि किसी घर पर मोक्ष सम्यक मतलब सम्यक ज्ञान चारताणी ऐसा कुछ लिखा था, पर जब महाराज वहाँ आर करने गए तो उन्हें लगा कि इससे तो गड़बड़ हो जाएगा। तब उसमें उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ा। क्यों जोड़ा? इसलिए सम्यक शब्द जोड़े कि ज्ञान मतलब दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इसमें कोई गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि सम्यक जहाँ लगा हुआ है, दर्शन हो, ज्ञान हो और चारित, तो वह मोक्ष मार्ग के लिए कारण है। अगर सम्यक नहीं है तो नहीं है। तो इसमें कहने वाले ये हैं कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए तुम अणुवृत्त और महावृत्तों को अंगीकार करो, वही कल्याण होगा। सामान्य से अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भी उसका काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, इसके भीतर वह मुक जाएगा। पर अणुवृत्त और महावृत्त को लेने से और पहले भी मोक्ष जा सकता है। आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्तिक, एक तत्वार सूत्र की टीका राजवार्तिक है, उसमें उन्हें लिखा कोई जीव संख्यात वर्ष में जाते मोक्ष, कोई असंख्यात वर्ष में जाते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जाते ही नहीं। तो सबकी अपनी क्षमताएं हैं। तो ऐसा उसके उन्होंने लिखा काल का कोई नियम नहीं है, जो जैसा पुरुषार्थ कर ली, जैसा पुरुषार्थ कर लेगा उतनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। तो ये सम्यक दर्शन से है। पर अगर वृत्तों को अंगीकार कर लेते हैं तो जो अभी कर्मों का जो उदय नहीं हो रहा है, उनको अकाल में लाके तप आदि के माध्यम से उनको खिरा के और अल्प समय में मोक्ष जाया जा सकता है। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि उन सब मिथ्याचारित रूप क्रियाओं को छोड़ के अब आत्मा के जो कल्याण करने वाले मोक्ष मारे उसमें लग जाओ। ये तो तुमने अनंत काल से अनादि काल से लगे हो, तो निकल गया और आगे का भी निकलने वाला है। इसलिए वो अब अंत में यही कहने वाले हैं कि इसलिए क्या है, अब इस मार्ग में लग जाओ। कह रहे जग जाल भ्रमण को देह त्याग दो और अब चतुर्गति रूप संसार चक्र व्यूह को भ्रमण को त्याग दो। क्या कह रहे हैं? अब जो चतुर्गति का अर्थ है मनुष्य त्रियंच देव नार की चतुर्गति के जो रूप संसार चक्र है, इस भ्रमण को त्याग दो। ये भ्रमण संसार भ्रमण का चक्र व्यूह क्या है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित, ये क्या है? ये चक्रव्यूह हैं। क्योंकि अगर ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित रहेंगे तो इस संसार के चक्रव्यूह से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। क्यों? इनके कारण पाप का बंध होगा, और पाप का बंध होगा तो एक गति से दूसरी गति में जाना होगा। इसी कहने वाले हैं कि इस चतुर्गुणी संसार को त्याग दो, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित हैं, उनको त्याग के सच्चे देव साज गुरु पर तुम अब श्रद्धान करो। और अब जो मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप समझ के जो इसमें मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया, उसको अच्छी तरह अब तुम समझ लो। सो इसी ढाल में पूरा वर्णन कर ही दिया कि अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित क्या है, गृहीत क्या है, को गुरु आदि का स्वरूप, सारे तत्वों का विपरीत सिद्धांत क्या है, सारी चीज़ें बता दी। अब समझ के इन क्रियाओं को त्याग करो और त्याग करके मोक्ष मार्ग को अपनाओ। तो फिर कह रहे हैं दौलत निज आत्म सुपाग, और आत्मिक सुख के भंडार स्वरूप हे दौलत राम, अपनी आत्मा के स्वरूप में लवलीन हो जाओ।
स्वयं अपने को संबोधित कर रहे, वो क्या कह रहे हैं? ये वक्ता आदि की विधि है कि दूसरे को नहीं, स्वयं कह रहे। क्या कह रहे हैं? हे आत्मिक सुख के भंडार स्वरूप, तुम में भी आत्मा, तुम्हारी भी आत्मा वैसी है। कैसी आत्मा है? जैसे अनादि काल से आज तक जो जीव मुक्त हुए हैं, जैसी उनकी आत्मा थी ऐसी तुम्हारी आत्मा है। कोई अंतर है क्या? वही आत्मा है। ऐसा नहीं हो कि जो मुक्त जाते हो उनका कोई रहने का स्थान अलग हो और हम लोगों का रहने का स्थान अलग हो। बस सभी का एक ही स्थान है। इस संसार में सभी जीव रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, पर मुक्त होने वाले मुक्त होते चले जा रहे हैं। जब निगोद से निकल के भी जीव मुक्त हो सकते, बताओ जहाँ कौन सा पुरुषार्थ होता है? विचार नहीं है, बहुत बड़ी बात। यहाँ तो गुरु भी हैं, जन्माड़ी भी है, मिलने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सब हैं और सब सुख भी है। वहाँ तो सुख की कोई कल्पना ही नहीं। वहाँ कोई ना व्रत है, कोई नियम है, ना कोई तप है, क्या है? पर वह भी ऐसा पुरुषार्थ कौन सा करते होंगे कि वहाँ से निकल के संयम को अंगीकार करके मुक्त चले जाते। 6 महा 8 समय में 608 जीव चले जाते। लोग अपन बैठे यहीं और वो चले गए कि नहीं? कैसे चले गए? होगा कुछ उसका पुरुषार्थ। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। ये संदेश दे रहे हैं। इसमें आत्मिक सुख के भंडार तुम में भी वही, आत्मा में, तुम्हारी आत्मा में वही सुख प्राप्त करने की शक्ति है। ये कह रहे आचार्य वही कह रहे। ऐसे अनेक आपको कथानक आदि ऐसे ग्रंथों में मिलेंगी कि थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, वही शिवभूति मान लो। चलो आप तो ज्ञानी है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं। और वो कैसी थी? ये नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, बताओ। उनको क्या केवल दाल देख के भेद विज्ञान से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचार्य श्री कहते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे, बस तुम्हें नमोकार मंत्र आता है, तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। क्यों हो ज्ञानी? कि उससे भी असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है, महामंत्र है। बस उसको अगर तुमने मन लगा के वो अच्छे से बैठ गए, बस सारे इतने होते कि झांकना, यहाँ ताकना, यहाँ भूल गए और अपने बैठ के काम हो गया। और अब मंत्र भी चल रहा है और अपना क्या है, राउंड चेयर होती घूमे, वो भी चेयर भी ऐसी चारों ओर घूम रही है। तो जब काय घूम रही है तो मन भी घूम रहा है, और मन घूम रहा है तो क्या है, मंत्र भी घूम रहा है और मन भी घूम रहा है। वो पूरा सब अपन दिग्दर्शन करते चले जा रहे। और हम चाहते हैं हम तो 10 माला फेर ली, 15 फेर ली, 25 फेर ली, अब क्या होगा? 25 नहीं 250 फेर लो, क्या होना? आचार्य ने से एक बार पूछा कि एक माला में कितना समय लगना चाहिए? तो आचार्य महाराज कहा था कम से कम 8 से 10 मिनट तो लगना चाहिए। उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण और पूरे मनोयोग के साथ पढ़ो। यहाँ तो 2-3 मिनट में हो जाता होगा एक माला। बहुत फास्ट चलती है ना महाराज, निपटाना पड़ती, निपटा दी बस। ऐसे आप निपट गए, वो भी निपट गए, आप भी निपट गए। एक कायस्वर कब हो जाता, एक कायस्वरी पता नहीं कब हो जाता, एक कायस्वरी हो जाता, इतनी जल्दी पड़ी है। बाकी कामों में समय की कोई पता ही नहीं कितना समय निकल जाता। जो अपना कोर्स है उसमें ध्यान नहीं देते, जो आउट ऑफ कोर्स है उसमें समय का कोई ख्याल ही नहीं है। कितना लग रहा है समय पता ही नहीं, वो तो निकल रहा है। पाप के कामों में समय की कोई मर्यादाएं, सीमा नहीं, और पुण्य के काम में सारी कटौती चल रही है। यही मन की स्थिति है। तो ये सब इसी में ये कहने हैं कि तुम भी क्या हो, तुम में भी सिद्ध और अरहंत बनने की तुम में भी वही शक्ति है। बस अपन और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतनी कोई अंतर है क्या? कोई भगवान अपन में कोई अंतर नहीं है। उनका जो भूत था वह हमारा वर्तमान है, उनका जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य है। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर है क्या? बस महावीर का जीव जो मारीच सिंह पर्याय में था वो उसका भूत था, और आज जो वर्तमान में महावीर स्वामी सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर गए वो उनका वर्तमान है।
तो उनका जो भूत था हमारा आज वर्तमान है, हम भी वैसे भी संसार में भटक रहे हैं, और अगर हम उन जैसा पुरुषार्थ करें तो हमारा भी भविष्य क्या होगा, उन जैसा भविष्य, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। पर हमें ये लगे तो अंतरंग से कि हमें ये त्याग करना है, हमें लग ही नहीं रहा, हमें क्या लग रहा है, बस जैसा जी रहे वैसे ही अच्छा है ना, क्या करना ना, इतने में अच्छा है। पर आचार्य कहते जब कष्ट और वेदना होती, जब प्रतिकूलता होती, तब अच्छाइयाँ याद आती। जब प्रतिकूलता नहीं तो अच्छाई की कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से आपका द्वितीय ढाल का अंतिम दोहा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्या? हाँ, बहुत बड़ा है, कोई छोटी सी चीज़ है क्या? 5 परावर्तन होते हैं द्रवच्छेद काल, उसको अर्ध मतलब आधा हो जाना, उसको अर्ध कहते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है वो, बहुत बड़ा होता ना, वो छोटी चीज़ नहीं है। बहुत कितने बार कहाँ चारों गति में निगोद आदि में कहाँ कहाँ बार बार आना जाना होगा, इसको अर्ध पुर्दगल परावर्तन काल बोलते हैं। छोटा नहीं कि कोई 6 घंटे का हो और 6 महीने का हो, तो कितने असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे, इतना काल है। उत्कृष्टता से है, चाहे तो कम समय में काम कर सकते, आप चाहे अंतर्मूर्त में भी कर सकते, अंतर्मूर्त में भी आप पूरा संसार समाप्त करके मुक्त हो सकते नहीं हो सकते, विशुद्धि हो आपके अंदर हो सकती, नहीं है विशुद्धि तो कुछ नहीं कर सकती। क्या? हाँ है तो बड़ा ही ना, अब अनंत भी 3 प्रकार के हैं ना, तब वो बहुत बड़ा है, कितना कहाँ कहाँ आना जाना होगा उसकी कोई सीमा नहीं। 5 परावर्तन होते, उसमें आधे परावर्तन को अर्ध कहते हैं, बस अब क्या कहो, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर उत्कृष्टता से है, चाहे तो कम समय में भी कर सकते, अपनी विशुद्धि आदि पर निर्धारित है ना। विशुद्धि हम अगर बढ़ा रहे हैं, उन तत्संबंधी जो प्रकृतियाँ हैं तप आदि के माध्यम से, साधना के माध्यम से उनको नष्ट कर रहे तो कम समय में काम हो जाएगा। ये अपन एकांत नहीं बनाओ कि लोग कहते जो भगवान ने कहा वैसे ही निश्चित होगा, ऐसे कहते लोग। तो भगवान ने जो वर्तमान में देखा वो बता दिया। अगर तुम साधना आदि के माध्यम से और विशुद्धि बढ़ाते तो कम समय में भी जा सकते। ऐसा भगवान ने कोई निश्चित नहीं है कि अब भगवान का अपन जो अभी वर्तमान में आपकी साधना जो है वो देखा है, अब उस साधना से आप और परिवर्तन कर लेंगे तो वो देखा है उनने। वो तो हर जीव की जो परिणति कर्मों की वो देख रहे हैं, वो कोई कराने वाले हैं क्या? ठीक है, तो इस तरह यह है आपका 15 इस दोहा हो गया, ये ढाल पूर्ण हो गई। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? आवाज़ तो आ रही कि नहीं? अब तो बारिश बंद हो गई ना। तीसरी ढाल शुरू करें तो देखें, तीसरी ढाल शुरू करते हैं। पहला दोहा, आत्म को हित है सुख सु सुख, आत्म को हित है सुख सु सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना तातई, आकुलता शिव माही ना तातई, शिव मग लाग्यो चाहिए, शिव मग लागो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, सो दुविध विचारो, सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय,
कारण सु व्यवहारो, कारण सु व्यवहारो, आत्मिको हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कई, आकुलता शिव माही न तातई, शिव मगलाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, शुद्धु विधि विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सु व्यवहारो। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं आत्म को हित सुख है। आत्मा का हित क्या है? सुख की प्राप्ति होना है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, सुबह सुख निराकुलता रूप कहा गया है। आकुलता से माही न ताते, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते सिमग लागो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सुदुविध विचारों वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कहा गया है। जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, जो यथार्थ रूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो कारण सु व्यवहार, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसमें कह रहे हैं आत्मा का हित किस में है? सुख की प्राप्ति होने में है। आत्मा का हित कब होगा? तो आत्मा का हित जब होगा जब सुख की प्राप्ति होगी। कौन सी सुख की प्राप्ति? आप भी तो सुखी है ना, तो संसारिक सुख की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कौन सी सुख की बात है? तो मोक्ष सुख की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि आत्मा का हित कब होगा? जब इसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, तब ये आत्मा को क्या होगा? सुख होगा। जो एक बार प्राप्त हो जाए तो वह सुख कभी छूटता नहीं। कैसा सुख होता है सिद्धों में? तो चारों गतियों के जीवों में जो सुख होता है, अब चारों गतियों में नारकी की बात तो करेंगे नहीं, तीन ही गतियों की सुख मानो। और बाहलता से पहले नंबर पर सुख में है तो कौन है? देव है। दूसरे नंबर पर मनुष्य और तीसरे नंबर पर त्रिंच। तो इन सारे गतियों के जीवों का जो सुख है, तीनों लोकों के जीव, तीनों कालों के जीव का पूरा सुख इकट्ठा कर लो तो सब पूरा, उससे अधिक सुख एक समय में जो सुख होता वह सिद्धों में पाया जाता। कैसा? सब दुनिया के सब जीवों का और सब कालों का सब इकट्ठा मिला लो, फिर भी जो सिद्धों में सुख होता है एक समय में वो अधिक है और ये कम है। ऐसा महाराज कैसे सुख होता होगा? न तो वहाँ कोई वस्तु है, न तो कोई आइटम है। वहाँ आइटम है क्या? खाने नहीं है महाराज, कोई पहनने के वस्त्र आभूषण नहीं है, और भी कोई चीज़ें है ही नहीं, न कूलर है, न पंखा है, न गाड़ी है, न बंगला है कुछ। फिर कैसा सुख है? तो उस सुख की कल्पना अपन कैसे करें? तो वह ऐसा सुख है कि वहाँ कोई आकुलता ही नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो एक बार प्राप्त हो जाता है वह कभी छूटता नहीं है, कम ज़्यादा भी नहीं होता है, और उसमें कोई अंतराय और व्यवधान नहीं आता है। क्या कहने वाली है? अंतराय और व्यवधान नहीं आता है। हमारा अंतराय और व्यवधान क्या कहलाता है? जैसे आपका सुख है। कौन सा सुख है? आप अभी यहाँ बैठे हैं और आप पर चमल ढुल रहे हैं, चमल ढुलाए जा रहे नहीं, वो चल रहे। अब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? आकुलता होगी कि नहीं? पर वहाँ जो सिद्धों का सुख है उसमें ऐसा कोई व्यवधान नहीं।
अरहंतों पे चमर ढुल रहे हैं तो वह ढुलते ही रहेंगे, उनकी लाइट नहीं जाती है, क्योंकि लाइट से नहीं चलती ना वो। और भी जो भी सुख अरहंतों की हों चाहे सिद्धों के सुख हों, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। दूसरा उदाहरण, आप घर पर बैठे हैं, कूलर लगा है, एसी लगा है, लाइट चली गई, फिर क्या होता है? कूलर ना चालू हो जाते नहीं आप? टीवी चल रही है, अच्छा सीरियल फिल्म आ रही है, चली गई, तो सुख में व्यवधान हो रहा है कि नहीं? सुख ही है नहीं। पर सिद्धों में ऐसा नहीं होगा। आप गाड़ी में बैठ के मज़े से चर्चाएं करते चले जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी पंचर होगी, फिर क्या होगा? जहाँ आपको समय पर पहुँचना था पहुँच नहीं पाएंगे, पेट्रोल ख़त्म हो गया या चोर डाकू ने पकड़ लिया, अब क्या होगा? क्या होगी? कोई घटना घट गई, क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया, तो व्यवधान आ गया नहीं? अभी जो मज़े से बैठ के गाड़ी में जा रहे थे, अब उसका आनंद ख़त्म, अब टेंशन चालू। अच्छे, अब सावन आने वाला है, ये आइटम बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, समय आ गया, पूरी तैयारी से सारे व्यंजन बना लिए और सावन के सुबह होना थी कि रात में बुखार ही आ गई। अब क्या करें? कहाँ सुख मिलने वाला है उन वस्तुओं का? खूब प्लानिंग 1.5 महीने से बना ली है, अब कहाँ? क्या खाओगे आप? मूंग की दाल पीना पड़ेगी, वो क्या करोगे? मखाने खाओगे? कहाँ है सुख? तो ये सुख है। इस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। पर सिद्धों का जो सुख है उसमें कोई दुख होने वाला नहीं, कोई अंतराय नहीं, क्योंकि कर्मों का सद्भाव नहीं है। संसारी प्राणी के सुख में कर्मों का सद्भाव और अभाव है, पर उनमें कोई बात ही नहीं है ना, तो वहाँ कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि वो सुख कैसा है? तो जो सुख आकुलता बन गई है, वह सुख निराकुलता रूप कहा है। उस सुख में निराकुलता रूप कहा है, उसमें कोई आकुलता नहीं। महाराज यहाँ क्या आकुलता है? वस्तु की इच्छा है, अगर समय पे नहीं मिली तो आकुलता है, जितनी चाहिए थी उतनी मिली तो आकुलता है, जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली तो आकुलता है, किसी ने छुड़ा ली तो आकुलता है। तो कितनी प्रकार की, लेकिन ऐसी वहाँ कोई आकुलता नहीं है, न कम की, न ज़्यादा की, न समय की, न कोई। तो ये कह रहे वह सुख कैसा है? आकुलता बनी, कोई आकुलता नाम की कोई वस्तु वहाँ नहीं है। आकुलता से मान्यता है, तो आकुलता कहाँ? मोक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है आकुलता? तो आकुलता का कारण क्या है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कारण ही आकुलता होती है, और जैसे ही मोहिनी कर्म गया फिर आकुलता होगी नहीं। मोह का काम यही है, आकुलता कराना। किसकी आकुलता? अब 4 कब बचेंगे, जाना है, जाना कि नहीं? सुबह का भी निपटा के आए, अब शाम का भी तैयारी करना है, तो ये आकुलता है। और कितनी आकुलता है? कहीं बाहर जाना है, फिर बाहर से वापस भी आना है, फिर एक कपड़े लेने जाना है, एक कपड़े वापस करने भी जाना है, बारिश आ गई उसकी भी एक दिक्कत है, नहीं हुई तो भी एक दिक्कत है, ठंडी कम पड़ गई और ज़्यादा पड़ गई तो भी एक दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं दिक्कत नहीं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने साधुओं के केवल 22 परिश्रय ही बताए हैं, पर गृहस्थ हो तो 22,000 हैं। कितने हैं? 22,000। फिर भी वह खुश है। कितना खुश है? नहीं महाराज हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है अच्छा कि नहीं? कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक अनुकूलता है। और जैसे ही विपरीत हुई, BBC लंदन की जगह कौन सी लंदन लग गई तो गड़बड़ हो गई, बस यहाँ से वहाँ। तो ये कह रहे हैं कितनी आकुलता है? भोजन की आकुलता है, अगर कोई मिला नहीं बोलने के लिए तो भी एक आकुलता है। महाराज मौन नहीं बैठ सकते हम, बोलने अगर नहीं मिले तो सिर दर्द होता है, लोग ये कहते हैं। बताओ, बोलने से लोगों को, मौन लेने से सिर दर्द होता है, पहली बार सुना हमने। और धन कमाने की आकुलता है, अब माल मंगाना है, माल नहीं बिका तो आकुलता है, बिक गया तो अब लाना उसकी आकुलता है। तो तरह तरह की कितनी आकुलता है, 50 प्रकार की आकुलता में मकड़ी के जाल की तरह है। पर ये सिद्धों में कोई आकुलता नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि अगर तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना है और निराकुल सुख प्राप्त करना है तो इस मोक्ष मार्ग में लगना होगा।
आज तक तो बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त किए किसी को निराकुल सुख की प्राप्ति न हुई है, न होने वाली है। महाराज हमें ऐसे ही मिल जाएगा, भोजन करते करते केवल ज्ञान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे होता कोई केवल ज्ञान क्या होता? नहीं। पर एक कथा याद आ गई, छोटी सी कथा है, फिर सुना देते आपको। नहीं, समानता नहीं। क्या नहीं, समानता नहीं है। अरहंतों के अनंत सुख है और सिद्धों की क्या है? अव्याबार सुख है, बाधा रहित। अरहंतों में भी कोई वैसे बाधा नहीं है, पर समानता नहीं है। अरहंतों की और सिद्धों के सुख में समानता नहीं है, क्योंकि अभी एक अघाती कर्म बाकी है, उसके कारण नहीं है। तो अब एक कथा हम आपको सुना रहे थे। एक पहले का ज़माना था जब रोड पुल आदि ऐसे नहीं होते थे, वो मुनिराज विहार करते थे। पर विहार आदि करने में कहीं नदी आदि पड़ती थी और नदी से पार होना है तो आगम का उल्लेख है कि नाव का सहारा लेके पार किया जा सकता और बाद में प्रायश्चित लिया पड़े। तो इस तरह एक मुनि राज थे और मुनि महाराज को नदी पार करना थी और कोई स्थान नहीं था। वह नाव में बैठ गए और नाव में बैठे जैसे ही और ऐसी स्थिति बनी, नाव डगमगाने लगी, बहुत तेज़ तूफान आदि आ गया और ऐसी स्थिति बनी। तभी उन्हीं मुनि महाराज ने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि नाव में बैठे बैठे ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भी जीवन बताओ आप। तो अब ये क्या है, लोग डर जाते हैं, पर उन्होंने ऐसी विशुद्धि करके घाती कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसे भी कथानक आगम में मिलते हैं। पर संसारी प्राणी हो तो क्या हो, बस इसी में वो मरण नहीं होना हो तो मरण हो जाए, क्या टेंशन। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह ताते सिमक लागो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसलिए अगर आपको आकुलता मिटाना है तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, अर्थात मोक्ष मार्ग की जो भी योग व्रत नियम संयम हैं उनको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने चाहिए। अपने आप कुछ होने वाला नहीं है महाराज, सब अपने आप हो जाएगा। भोजन बन भी जाएगा और भोजन कर भी लेंगे, अपने आप होगा क्या? दुकान खुल भी जाएगी और माल भी बिक जाएगा, ऐसा होता कि नहीं? तो जैसे ही संसार मार्ग में पुरुषार्थ अपेक्षित है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी पुरुषार्थ अपेक्षित है। अगर आप व्रत और नियम संयम लेने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आकुलता अगर मिटाना है, आपको ये समझ में आ रही है कि वास्तविक संसार में आकुलता है, पहले लगना चाहिए तब तो मिटाने की बात है। अब अगर आपको लगी नहीं रही कि आकुलता है तो काय को मिटाना ना, काय को मिटाना। तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमक, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग। क्या है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र क्या है? यही है, सम्यक दर्शन। तो इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। जब तीनों रहेंगे तो मोक्ष मार्ग बनेगा। अगर तीनों नहीं है जब तक वह मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। रत्नत्रय का अर्थात तीनों, जब तीनों होंगे तो वह मोक्ष मार्गी कहलाएगा। लेकिन अणुवृत्त जिसने धारण किए हैं, अभी उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, पर सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि 5 पापों का एक देश त्याग किया है, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है। इसलिए वह मोक्ष मार्गी नहीं है। परंपरा से आगे वह मोक्ष मार्गी बनेंगे जब वह महाव्रतों को अंगीकार करेंगे। जैसे आप हलवा बनाते हैं, बनाते नहीं? क्या क्या डालते आप हलवे में? घी, शक्कर और आटा। केवल आटे का हलवा कहलाता क्या? तो जैसे हलवे में तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, जब आटा भी डलेगा, घी भी डलेगा और शक्कर बूरा डलेगा, तब ही वह हलवा कहलाएगा। ऐसे जब तीनों रहेंगे तब मोक्ष मार्गी होंगे। नशेनी में भी ऐसे ही है, जब बाजू के दोनों डंडे होंगे और तब वह नशेनी कहलाएगी। तब वह इसी तरह ये
मोक्ष मार्गी कब कहे। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में एक उदाहरण दिया इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूत्र की व्याख्या को लेके कि दवाई पर केवल श्रद्धान करने से काम नहीं चलेगा, उसके ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा। क्या होगा, दवाई का पहले श्रद्धान करना आवश्यक है। नहीं, ये दवाई हम लेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा। फिर ज्ञान, वो भी ज्ञान करना आवश्यक है। जिस रोग की दवाई, आपको जो रोग है उस रोग की दवाई है, वो भी ज्ञान आवश्यक है। रोग कोई हो, दवाई कोई ले लो, ऐसे होगा क्या। और फिर उसको ग्रहण करना भी आवश्यक है। किसको, उस दवाई को ग्रहण करना, मतलब श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। जब तक तीनों नहीं होंगे तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा। ये उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इस तरह से कह रहे हैं, सो दो विध विचारो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कहा है। क्या कह रहे हैं, वह मोक्ष मार्ग कैसा है, दो प्रकार का। दो प्रकार का अर्थ, मोक्ष मार्ग तो एक दो प्रकार का नहीं है, वह तो रत्नतः स्वरूप एक प्रकार का ही है, किंतु उस रत्नतः का पालन करने वाले निश्चय और व्यवहार रूप से तरह से किया जाता है। क्या है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, पर उस पे चलने वाले पाद दो हैं। एक निश्चय का आलम्बन लेते हैं और एक व्यवहार का आलम्बन लेते हैं। इस तरह से वह शुद्ध दो बीज विचारो, जो सत्यारथ रूप रसो निश्चय और जो यथार्थ रूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो सच्चाई को लिए हुए है, जिसके अपनाने से नियम से मोक्ष होता है। जो भी जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो उनका नियम से कर्मों का क्षय होता ही है। उपशम श्रेणी का तो वापसी का काम है, पर छपक श्रेणी का अर्थ यही है कि जो भी छपक श्रेणी पे चढ़ा वह सारे कर्मों को क्षय करके 13वें गुणस्थान में पहुँचते ही है। अंतर्मूर्त उसका काल है, पर उपशम का काल यही है, दबाया तो वापसी हो नहीं है। तो ये कह रहे हैं जो यथार्थ रूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। सो कारण सो व्यवहार हो, जो कारण सो व्यवहार हो, वो जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वह व्यवहार मार्ग है। क्या कह रहे हैं, जो निश्चय मोक्ष का कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग बिना व्यवहार के आने वाला नहीं है। जब भी निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा तो बिना व्यवहार के प्राप्त नहीं होगा। पक्का है, व्यवहार का आलम्बन लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, ये व्यवहार है। भोजन करना पड़ेगी, अकाल में चले जाओगे, ये व्यवहार है ना। स्वाध्याय करना व्यवहार है, स्वाध्याय कराना व्यवहार है, प्रवचन करना व्यवहार, ये सब व्यवहार है। निश्चय क्या है, निश्चय ये बैठ जाओ, बस सबको भूल के अपनी आत्मा में लग जाओ, ये निश्चय है। तो निश्चय कब प्राप्त होगा, जब व्यवहार होगा। तो ये कह रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसलिए निश्चय को प्राप्त करना है तो पहले व्यवहार को प्राप्त करना होगा। इस तरह यह आपका तीसरी ढाल का पहला दोहा हो गया। इसमें अब अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। क्या क्या अवृत समृद्धि चौथे गुणस्थान बढ़ती, जिनके कोई व्रत नहीं है, ना अणु व्रत है ना अमृत है, उनको अवृत सम्यत है। व्रत से जो रहते हैं उसको अवृत कहते हैं। चौथे गुणस्थान बढ़ती जो है उनको अवृत समृद्धि कहते हैं। ठीक है, और कुछ आगे बढ़े फिर। अब क्या कह रहे हैं, निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है, बता दिए। ये सब मोक्ष मार्ग है, तो उनका स्वरूप क्या है। शिष्य कह रहा ये स्वरूप तो बताओ। वो स्वरूप के लिए है अगला दोहारा, इसका उच्चारण करें। पर दिव्यंते भिन्न आप में, पर दिव्यंते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है, रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो, आप रूप को जान पनो, सो सम्य ज्ञान कला है, सो सम्य ज्ञान कला है। आप
रूप में लीन रहे चिर, ये इसमें हुआ, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई, सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। हेतु नियत को होई, हेतु नियत को होई, पर्दे बनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं तो दिक्कत तो नहीं है। क्या करें, आप पर बनते भिन्न आप में रुचि भला सम्यक, राग आदि विभाव भावों में एवं शरीर आदि पर दिव्यों से पृथक अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में दृढ़ श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, पर वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। आप रूप में थिर लीन रहे सोई सम्यक चार, पर दिव्यों से भिन्न अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक तल्लीन रहना, वही निश्चित सम्यक चारित है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, नियत को हेतु होई। निश्चय मोक्ष मार्ग के कथन के पश्चात व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। तो क्या कह रहे हैं, जो राग आदि विभाव भाव हैं, राग आदि विभाव भाव क्या हैं, राग देश मोह मद, ये सब क्या है, आत्मा के विभाव भाव हैं, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या कहलाता है, जो हमेशा साथ रहें। तो स्वभाव क्या है, सिद्धतपना, शुद्ध द्रव, उसमें कोई राग देश नहीं है, तो वो स्वभाव की प्राप्ति। तो स्वभाव होता है जो हमेशा साथ रहता है, पर राग देश मोह स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होती तो सिद्धों में भी पाई जाती, अरहंतों में भी पाई जाती। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वभाव। तो कह रहे हैं राग आदि विभाव भावों से एवं शरीर आदि परदिव्यों से पृथक, जो शरीर आदि हैं सो जीव द्रव को छोड़ के शरीर मकान धन आदि दुकान पत्नी, ये क्या है, ये शरीर आदि द्रव्यों से पृथक हमारा जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, पर से उस पर श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या है, राग आदि विभाव भावों से और पर पदार्थ, पर द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, उससे भिन्न जो शुद्ध आत्म स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान करना, क्या है, ये क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय में कोई किसी से कोई संबंध नहीं हुआ करता है, इसलिए जो भी कुछ है दुनिया में सब हमसे क्या है, अलग है। ना राग है हमारा, ना देश है, ना मोह है, ना घर है, ना दुकान है, ना शरीर है, ना कुछ है। ऐसा जो दृढ़ श्रद्धान है वह क्या है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कलाए, और पर वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना सो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और जो पर वस्तुओं से भिन्न हमारी आत्मा कैसी है,
पर वस्तुओं से भिन्न अपने आत्मा के स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है? पर वस्तुओं से भिन्न है। पर वस्तु हमारी नहीं है। तो फिर महाराज सब छोड़ दे रहे हैं क्या? तो पहले एक ज्ञान करो, ऐसा ज्ञान में आना चाहिए कि ये पर वस्तु हमारी नहीं है, ये तो क्या है? व्यवहार से पर वस्तु हमारी है, पर निश्चय से हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा होता तो साथ जाना चाहिए ना, काहे नहीं जा रहा? हमारा होता तो चोर नहीं चुरा सकते, दूसरा लूट नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता, पर क्या है? पूर्व पुण्य से मिला है। तो ऐसा अंदर अपने अंदर ये ज्ञान होना कि ये तो क्या है? ऐसा पर वस्तु से हम भिन्न हैं, हमारी आत्मा कैसी है? पर वस्तु से भिन्न है। तो ऐसी सब जानना ये है। कितना कठिन है, पर आज भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, इस पंचम काल में हैं। आपको सुना दे रहे हैं कैसे हैं लोग। एक व्यक्ति हुए हैं और पूर्व पुण्य से उनके पास अपार धन संपदा थी। जैसे आपके यहाँ कबाड़ खाने में वस्तुएं डली रहती हैं, ऐसे उनके यहाँ हीरा जवाहर पन्ना ऐसे यूँ डली रहती थी। कोई उनको तत्व, बड़े बहुत बड़े वो तत्व ज्ञानी थे, वो ये समझते थे ये सब पर वस्तुएँ हैं, कभी भी छूट जाने वाली हैं, पर उन पर ममत्व भाव कभी वह रखते ही नहीं थे। और वह तो स्वाध्याय करते थे, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीते थे। उन्हीं के नगर में एक चोर था, वो चोर चोरी करता था, पर चोर को लगा कि हम जिंदगी भर रोज़ चोरी करते हैं, उतने ही हमारी मिलता है चोरी में, हमारा जीवन चलता रहता है। पर शायद ऐसी जगह भी आज चोरी करने चलते हैं कि एक बार ही चोरी कर लें तो जीवन भर के लिए आराम से बैठ के खाएंगे। और वो बस वहाँ उन्हीं के घर रात्रि जैसी हुई, उसको लगा कि अब शायद सो गए होंगे, और वह चला गया। और जैसे ही वह पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसने जो भी हीरे जवाहर पन्ने आदि डले थे सब समेटना चालू कर दिए, और समेटने के बाद इकट्ठे कर लिए। फिर उसने जो भी ले गए थे कपड़े वगैरह, उसमें सारी सामग्री बांध ली। और जो उसके मालिक थे, उस घर के तत्वज्ञानी थे, वह सारा तमाशा देख रहे हैं कि चोर चोरी कर रहा, पूरी सामग्री उठा के रख रहा और इकट्ठी कर ली, अब वह बांध रहा। जैसे आप पड़ोसी का देखते हैं, ऐसे ही वो पड़ोसी के समान अपना देख रहे हैं। और वह बांध के उठाने को जैसी तैयार हुई, पर वह पोटली उठने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बहुत सारा वजन हो गया, और ये चीज़ें बहुत भारी रहती हैं, पर वो उठ ही नहीं रही हैं। 2-3 बार प्रयास किया, नहीं उठी। पर जो मालिक थे घर के, वह वहाँ से उसके समीप आए, और जैसी समीप आए वो घबरा गया। बोला नहीं नहीं, हम नहीं, हम तो वापस जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। नहीं, समझने का प्रयास करो। देखो तुम्हें आवश्यकता तो थी, तब तो तुम चोरी करने आए हो ना। हाँ आवश्यक, तो तुम्हें इसमें क्या विकल्प करना? हमें कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए ले जाओ ना, हम उठवा। उसने उठा दी और वो लेके घर चला गया। जब घर पहुंचा, माँ से पूछा, माँ को बताया ऐसा ऐसा, आज तो बहुत कुछ मिल गया। तो कहाँ कैसे गए थे? वहाँ ऐसे। अच्छा वहाँ गए थे तुम चोरी? नहीं, वापस दे के आओ। ऐसे व्यक्ति के यहाँ तुमने चोरी की है? नहीं, बिल्कुल गलत। और वह दे के वापस आया। और इस तरह के लोग भी आज दुनिया में। महाराज हम भी पोटली उठा देते तो पड़ोसी और दुनिया की तो आपने खूब उठाई, अपनी कभी आप कपड़े की भी नहीं उठा सकते। हीरा जवाहर तो बहुत दूर है। कौन थे? तो पंडित बनारसी दास। अभी इसी काल की, पंचम काल की घटना है। ऐसे भी तत्वज्ञानी और निष्परग्री लोग, ऐसी भी उदाहरण के रूप में हम आपके सामने आज हैं, जिन्हें कोई तमन्ना नहीं है। ऐसे ही तत्वज्ञान की पकड़ रखते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। क्या सोने वाले भी आते, वो भी उठ जाए ना। सोने वालों को नींद आती, एक आध झपकी तो बीच बीच में लगती रहती ना। तो कह रहे आप रूप में थिरे लीन रहे, सोए सम्यक चारत, और परदीपों से भिन्न जो अपने शुद्ध आज स्वरूप में स्थिर पूर्वक
तल्लीन रहे वही निश्चयचारित है। तो क्या कह रहे हैं, पर दिव्यों से भिन्न, जहाँ पर दिव्यों से कोई मतलब नहीं, पर है, ना शरीर है ना कुछ है, ऐसे शुद्ध आज स्वरूप में स्थिर हो जाना, तो ऐसे तो वह मुनि राजी ही होते हैं जो सारे परग्रह और सारे पिची न कमंडल न कोई, और अपने आत्मा की साधना में लीन हो जाते हैं। अपने आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ पर हैं और वह ऐसी गुप्ती में और साधना में लीन हो जाते हैं। पर मुनि राज तो होते ही हैं, पर गृहस्थ भी हैं ऐसे, गृहस्थों के भी उदाहरण आते हैं। सुदर्शन सेठ का उदाहरण आता है कि वे अष्टमी चतुर्दशी को शमशान जाते थे। शाम हुई और सारी वस्तुओं का त्याग करके जो योग्य कपड़े हैं वो पहन के चले गए और शमशान में वो भी उतार के एक तरफ रखे और ध्यान में खड़े हो गए। ऐसी वह साधना करते, कथा आपको ज्ञात है। तो गृहस्थ भी ऐसे थे जो ऐसी साधना करते थे, नहीं ये पर है, तब जाके उनका कल्याण हुआ। बातों में कुछ होने वाला नहीं है महाराज, अपन भी ऐसा कर लेंगे, घर ही में तो हो नहीं रहा ना, बाहर क्या होगा। और क्या है, इसी तरह भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती भी अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करते थे और सारे राजपाट का उस दिन वह उनका त्याग रहता था। आज कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ना अष्टमी चौदस को कोई काम होगा। आज पूरी तरह से सभाएं बंद रहेंगी और मंदिर में जाके खड़े हो जाते थे और वहाँ जाके सामायिक करते थे। और जो 96,000 रानियाँ हैं वही भी साथ में बैठ के साधनाएँ करती थीं। उनकी रानियाँ ऐसी थीं, यहाँ की रानियाँ जैसी नहीं, उनकी रानियाँ ऐसी थीं जो धर्म धारण में सहयोगी रहती थीं, साथ में धर्म ध्यान करती थी। ऐसी नहीं कि ऐसा आंकड़ा हो, एक वहाँ भागे एक यहाँ भागे, अब होता धर्म ध्यान। इस तरह से वह साधना करते थे और उनके जो अंगुलियों में कीमती जो अंगूठियाँ होती थीं वह अपनी आत्म साधना में ऐसी लीन हो जाते थे, शरीर से ऐसे निष्प्रय हो जाते थे कि वह गिर जाती थी, हाथ से नीचे गिर जाती थी। फिर उन्हें पुनः तेल लगा के पहनाना पड़ता था, इतनी टाइट अंगूठियाँ सब गिर जाती, ऐसे निष्प्रय हो जाते थे शरीर से। क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसी उन्होंने साधनाएं की हैं, तब जाके अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ। हम कर लेंगे अंतर्मूर्त में, ऐसी बातों में होता। ऐसी उन्होंने वर्षों साधनाएं की हैं। प्रतिकरण करते थे, प्रतिदिन सामायिक करते थे, शाम को जाके सामायिक, काल हो गया सामायिक करेंगे। 6 खंड का अधिपति होके जिसने 60,000 वर्ष दिग्विजय की, करोड़ों अरबों जीवों को मारा होगा, सारा पाप कहाँ गया, काय में गया, तब किया। ऐसी कठोर साधना करके उन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी। कभी हम सुनाएंगे, अभी तो समय नहीं है, समय हो रहा संस्मरण आपको सुनाना है। इस तरह आपका दूसरा दोहा भी हो गया, निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान। क्या है, घबराओ नहीं आप, कुछ नहीं, आप कौन माटी को गल जाओगे ना, कुछ गल जाओगे क्या। क्या कह रहे हैं, अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए, नियत को होई तो निश्चय मोक्ष मार्ग के कथन के पश्चात व्यवहार मार्ग मुझ सुनो, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। तो कह रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन के पश्चात अब व्यवहार का आगे बताएंगे, वह कल बताएंगे। तो इस तरह यह आपका दोहा पूर्ण हो गया। वैसे ही तो गिर नहीं रहा और आप नज़र लगा देंगे तो बंद हो जाएगा ना। घाटोल के अलावा बता रहे सब जगह खूब बारिश हो रही है, इंदौर में तो इतनी हो रही है, लोग परेशान हैं, और आप देख देख के परेशान नज़र लगा रहे हैं तो बस बंद हो जाएगा ना। आचार्य महाराज दौड़गिरी में विराजमान थे। आचार्य महाराज को वहाँ से बिहार करना था। उस समय क्षमा सागर जी की दीक्षा को लिए लगभग 2-2.5 महीने हुए थे। स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहता था, तो आचार्य महाराज को बड़ी उनकी चिंता रहती थी कि हमें बिहार करना है, पर ये चल पाएगा कि नहीं। पर आचार्य महाराज ने एक दिन विचार बना लिया कि आज तो बिहार करना है, पर किसी को बताया नहीं। और क्षमा सागर से पूछा स्वास्थ्य ठीक है, हाँ स्वास्थ्य ठीक है, और आचार्य महाराज ने बिहार कर दिया। आचार्य महाराज
विहार करके जैसे ही मंदिर गए और मंदिर से निकल के जैसे ही विहार किया तो जो भी साधु आदि गण थे वह भी मंदिर आ गए और मंदिर आ गए। पर आचार्य महाराज जैसे ही मंदिर से निकले पीछे मुड़ के देखा कि छुल्लक जी आ ही नहीं रहे। जब किसी से पूछा कहाँ हैं, बोले अभी मंदिर में रुके हैं। क्या हो गया? उनको पेट में दर्द हो गया, इसलिए वो अभी रुके हैं, थोड़ी देर से आएंगे। पर आचार्य महाराज को बड़ी चिंता थी और आचार्य महाराज भैया वृत्ति के मामले में बहुत दक्ष हैं, बहुत योग्य हैं और बहुत चिंता रखते हैं। तो आचार्य महाराज लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचे होंगे। वहाँ से लौट के पुनः दौड़गिरी जहाँ मंदिर जी में छुल्लक क्षमा सागर थे वहाँ आए और जैसे ही छुल्लक क्षमा सागर जी ने देखा आचार्य जी को तो आधा दर्द तो देखते ही गायब हो गया। और फिर आए आचार्य महाराज ने स्वयं अपने हाथों से उनके पेट में अच्छे से तेल लगाया। जो भी योग बैयावृत्ति की अच्छे से बैयावृत्ति की और ऐसी बैयावृत्ति की कि जो भी महाराज को परेशानी थी वह सारी दूर हो गई। तो ऐसे कुशल हैं आचार्य महाराज बैयावृत्ति करने में कि जब बढ़ जाते हैं तो लौटते नहीं हैं, पर कुछ प्रसंग ऐसे भी होते हैं कि लौट के आ जाते हैं। दूसरे से नहीं, स्वयं अपने हाथ से भी बैयावृत्ति करते हैं। आप लोगों को लगता नहीं, ऐसे अनेकों केस हमने संघ में देखे हैं कि स्वयं आचार्य महाराज को हमने बैयावृत्ति, संघ खड़ा है और आचार्य महाराज मुनिराज की बैयावृत्ति कर रहे हैं। तो ऐसे यह संस्मरण है कि गुरुदेव ऐसी बैयावृत्ति करने में दक्ष हैं। समय आपका हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमान स्ममास्तु देवी।